अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ़रा जान है और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की पैनलिस्ट और सोशल मीडिया इंचार्ज हूँ। आज मार्केट में मैंने एक नई स्क्रिप्ट देखी। अचानक से 2014 में लोगों को सपने आ रहे हैं बीजेपी वालों को कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो बीजेपी से हाथ मिलाना चाहती थी। ये कौन बोलते हैं? ये देवेंद्र सिंह राणा बोलते हैं। देवेंद्र सिंह राणा वो इंसान हैं जो बीजेपी को कम्युनल कहते थे और कहते थे कि बीजेपी जो है 370 हटाने की वजह से यहाँ के लोग निराश हैं, यहाँ हताश है सब कुछ। और वो वही इंसान है जिन्होंने बिल्कुल एक यू टर्न मारा 2019 के बाद जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब चलिए उनको साइड पे रख लेते हैं। मैं अचानक से देखती हूँ उनके जो ये छोटे छोटे पिद्दे हैं ये भी बिल्कुल वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अचानक से गुलाम नबी आज़ाद साहब वो भी बिल्कुल ऐसा ही एक बयान पेश करते हैं। वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बीजेपी से बात करती है। सवाल ये है कि बीजेपी के लीडर जो शाम को बोलते हैं, सुबह आप बिल्कुल उसी भाषा में बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता, ये जो नागपुर से आप लोगों को स्क्रिप्ट आती है, कम से कम 1-2 महीने उसको पढ़ने दीजिए, फिर 2 महीने दूसरे को पढ़ने दीजिए, फिर 2 महीने तीसरे को पढ़ने दीजिए। आप एक साथ सारे स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, जोर जोर से सबको बताते हैं प्लान क्या है। अचानक से आप लोगों को याद आ जाता है कि ओ आज तो ये स्क्रिप्ट आई है, अब यही पढ़नी है। सब एक साथ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मुझे बताइए गुलाम नबी आज़ाद साहब कि जो एमपीज हैं, मेंबर पार्लियामेंट, जब अभी फारूक अब्दुल्ला साहब जब एमपी नहीं थे, उन्हें उसी वक्त निकाल दिया गया था उनके सरकारी बंगले से दिल्ली में। आप अभी कोई एमपी नहीं है, आपको सरकारी बंगला किस बात पे रखा गया है? आपको सरकारी बंगले से क्यों नहीं निकाला गया है? मुझे बताइए, जब 370 को हटाया गया, जब फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को करीबन 1-1 साल जेल में बंद कर दिया गया, आपको जेल में बंद क्यों नहीं किया गया? मुझे ये बताइए कि जब आप जेल में बंद तो कभी थे ही नहीं, क्योंकि आप तो उनके चहीते हैं बीजेपी के। मुझे ये बताइए कि जब राज्यसभा से आपका आखिरी दिन राज्यसभा में था, बीजेपी की टॉप लीडरशिप जिसमें नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को और अब्दुल्लास को सुबह से लेकर रात तक अटैक करते हैं, डायनास्टिक पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी। मुझे ये बताइए कि आपके लिए, आपको हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने आप पे अटैक किया है। अटैक करना तो दूर की बात, जिस दिन राज्यसभा में आपका आखिरी दिन था, उस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने आपके लिए रोया राज्यसभा में। उन्होंने आंसू बहाए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो आज़ाद कौन है, गुलाम कौन है, यह वक्त तय करेगा और यह वक्त ही बताएगा। मैं इसमें भी नहीं जाना चाहती कि आपने कांग्रेस को कैसे उनके पेट में छुरा घोंपा ताकि बीजेपी खुश हो जाए। तो ये जो बीजेपी की देवेंद्र सिंह राणा आज स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, फिर वही स्क्रिप्ट सुबह उठ के उनके यहाँ पे जो लोग उनकी मदद से म्यूनसिपैलिटी में कुछ बने थे वो पढ़ रहे हैं, फिर वही स्क्रिप्ट उठा के उनके वो छोटे मोटे पढ़ रहे हैं, फिर वही स्क्रिप्ट उठा के आप पढ़ रहे हैं। कम से कम कुछ तो शर्म कीजिए। सेम स्क्रिप्ट, सेम डे, सेम व्हाट्सएप मैसेज, थोड़ी तो शर्म कीजिए। कम से कम थोड़ी तो अपने उस पद्मश्री की इज्जत कीजिए जो पद्मश्री आपको बीजेपी सरकार ने दिया था, जो पद्मश्री के लिए आपने कांग्रेस छोड़ दी। थोड़ी सी तो उस पद्मश्री की इज्जत कीजिए। यहाँ के लोग जो हैं, वो जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है वो सब जानती है।